बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस, साथी मेज़बान मलक मोहम्मद कासम खोखर के साथ लाहौर से लाइव मीनार पाकिस्तान से हम ये प्रोग्राम आपके लिए कर रहे हैं। जो ताज़ा तरीन मुल्क की सूरत हाल है उस हवाले से कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हज़ारों कारकुन गिरफ़्तार किए गए हैं उनके साथ कितना घिनौना सलूक हो रहा है, कैसी शैतानी साजिश का वो शिकार हो रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ नहीं बता रहा कि ये पाकिस्तान जो पुलिस है, जो निगरान हुकूमत है पंजाब की ख़ास तौर पर, वो क्या सलूक कर रही है सियासी कारकुनों के साथ, नौजवानों के साथ, जो ज़्यादातर जिनकी तादाद स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल है, उनके साथ क्या हो रहा है। उस हवाले से मलक मोहम्मद कासम खोखर हमारे सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी हैं, उन्होंने बाकायदा एक सर्वे किया है और मुख्तलिफ़ अदालतों में जाकर, मुख्तलिफ़ थानों के चक्कर लगाकर उन्होंने ये देखा है कि उन्हें किस किस्म के केसेस में उलझाया जा रहा है। जी खोखर साहब, क्या सूरत हाल है? जी अब्दुल कुद्दूस सुरखपुर साहब, आज मैं खुसूसी तौर पर इसी मुहिम पे निकला था। मैंने थानों के भी चक्कर लगाए हैं, मैंने कचहरियों के भी चक्कर लगाए हैं, तो वहाँ जो मैंने देखा है तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुद्दूस साहब नौजवान हैं, तालीम हासिल करने वाले हैं, उनकी तालीमें रोकने के लिए, उनको इस चीज़ से पीछे हटाने के लिए एक घिनौनी साजिश की गई है। वो साजिश ये है कि पुराने जो कई सालों से पेंडिंग केस पड़े हुए हैं नामालूम, उनमें उनको नामजद किया है, उनको शनाख्त की जा रही है। उन पर्चों के मुद्दाइयों को कहा जाता है कि इन्हें शनाख्त करें और उस शनाख्त करने के बाद फिर शनाख्त परेड कराई जाती है। 5-5, 6-6 कत्ल के, डकैती के और चोरी के मुकदमात में उनको मुलवस किया जा रहा है। इसी तरह फिर दहशत गर्दी के मुकदमात में जो इसी तरह नामालूम लोग हैं उनमें उनको नामजद किया जा रहा है और इस तरह उनका तालीमी मुस्तकबिल तारीख हो रहा है। ये बजाय रोशनियाँ देने के अंधेरों में धकेल रहे हैं और उनको जराइम की दुनिया में। नाज़रीन, आप ये देखें कि जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं या जॉब भी कर रहे हैं, जब आप उन्हें जो सियासी कारकुन हैं, वो सियासी कैदी है, उन्हें बहुत सा प्रिविलेजेस हासिल होती हैं। सियासी कैदी को जो आम क्रिमिनल लोग हैं उनके साथ नहीं रखा जाता, लेकिन जब आप उन्हें किसी ऐसे केस में चलान करेंगे तो शनाख्त परेड करवा कर कि ये मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस है, वो ये किसी डकैती में मुलव्वस है, ये किसी कत्ल के केस में मुलव्वस है, ये कब्जा ग्रुप सरगर्मियों में मुलव्वस है। आपको तो पता ही है जो हमारा कल्चर है, थाना कल्चर है, कचहरी कल्चर है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम लिखवा दिए जाते हैं। हर केस में नामालूम अफराद उसमें खासे होते हैं और अब इन सियासी कारकुनों को उन क्रिमिनल केसेस में नामालूम अफराद के खाते में डालकर 4-4, 5-5 मुकदमात में मुलव्वस किया जा रहा है। और आप सोचें कि जब ये लोग क्रिमिनल केसेस में जुडिशल रिमांड पर जेल जाएंगे या क्रिमिनल केसेस में जिस्मानी रिमांड पर हवालात में जाएंगे, तो फिर उन्हें जो जराइम पेशा, ख़तरनाक जराइम पेशा लोग हैं उनके साथ रखा जाएगा। और आप सोचें कि जब ये निकच्चे जहन हैं, जब जराइम पेशा लोगों के साथ ये ज़्यादा उठे बैठेंगे, उनके साथ कैद रहेंगे, तो ये इनका जो मुस्तकबिल है वो भी ख़तरे में पड़ जाएगा। और इनका जो पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, जो सियासी कारकुन हैं बुनियादी तौर पर, जो रोशन ख्याल लोग हैं, जो करप्शन के ख़िलाफ़ हैं और इसलिए सियासत में आए हैं कि वो नज़रियाती लोग हैं, उन्हें आप एक जराइम पेशा सोच की तरफ धकेल रहे हैं। खोखर साहब, ये क्या हो रहा है? कुद्दूस साहब, सबसे बड़ा इल्मिया तो ये है कि ना वफाकी हुकूमत होश के नाखून ले रही है और ना हमारी निगरान हुकूमत होश के नाखून ले रही है। मुझे ये बताइए कि मरकज़ी हुकूमत और सूबाई जो केयर टेकर हुकूमत है, उसके अलावा कोई अफसर अपनी मनमानी कर सकता है? भला बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इसी और ये एक तो डिज़ाइन के तहत, नाज़रीन, ये नहीं है किसी एक आध केस में, तकरीबन हर कारकुन को जब वो जिस केस एक केस में उठाते हैं, अदालत उसकी ज़मानत ले लेती है, तो फिर उसे दूसरे केस में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और दूसरा केस भी, एक केस तो चलो दहशत गर्दी का आप 9 मई में ला रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, जो मुल्ज़म होगा, मुजरम साबित होगा, आप उसको चालान करेंगे। लेकिन जब उससे ज़मानत हो जाती है किसी की उस केस से, तो फिर उसे जो पुराने केसेस पड़े हैं, 3-3, 4-4, 5-5 साल पुराने केसेस पड़े हैं, हर थाने में पड़े होते हैं, फिर उन केसेस में उनकी गिरफ्तारी डाली जा रही है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। नाज़रीन, पाकिस्तान की पूरी कौम को इस पर एहतजाज करना चाहिए, मीडिया को ये इशू सामने लाना चाहिए कि इस तरीके से जो पुराने जराइम के जो मुकदमात हैं, उस वक़्त ना जाने वो जुर्म किस जगह पर हो रहा है, उस वक़्त ये जो बेचारा सियासी कारकुन जो नौजवान है कहाँ मौजूद होगा, ना उसकी कोई जियो फेंसिंग की जा रही है। इस हवाले से ना कोई जेन्युइन तहकीकात हो रही है, ना तफ्तीश हो रही है।
और इन कारकुनों को एक केस से वो निकलते हैं तो उसे दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ये सूरत हाल बनी हुई है। और आप ये देखें कि ये कारकुन अगर जराइम पेशा दुनिया में ज़्यादा रहेंगे तो इनका जो मुस्तकबिल है वो भी तबाह नहीं होगा। अब अगर इन्हें आप थाने की 4-5 केसेस में आप जब चालान कर देंगे तो फिर तो हर चौथे रोज इन्हें पेशी पर अदालत जाना पड़ेगा। कुदूस साहब ये कैसे अपने इम्तिहान देंगे, स्कूल कैसे जाएंगे, कॉलेज कैसे जाएंगे, मुलाजमत पे कैसे जाएंगे? तो ये आप खुद कोशिश कर रहे हैं कि जो तालीम उनकी तबाह बर्बाद हो जाए, तालीमी सिलसिला रुक जाए और वो एक जराइम की दलदल में चले जाएं। दूसरा कुदूस साहब ये बहुत अलार्मिंग है ये चीज़, ये नौजवान बागी भी हो सकते हैं। बिल्कुल। और जब जराइम पेशा लोगों के हत्थे चढ़ेंगे, कब्जा ग्रुपों के हत्थे चढ़ेंगे, इनमें करंट है, एनर्जी है, फिर ये एनर्जी एक मनफी सिमत में यूज होगी। तो ये होश के नाखून लेने चाहिए हमारे हुक्मरानों को। और जराइम पेशा अफराद ऐसे नौजवानों को तलाश करते हैं, तो वो तलाश करते रहते हैं जिन्हें वो ब्रेन वाश करके फिर उनके काम लेते हैं और उन्हें दूसरी सिमत ले जाते हैं। नाज़रीन, ये बहुत अहम इशू था, इसलिए हमने एक फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर ये वीलॉग किया है। इंशाल्लाह इसी तरह के जो दीगर इश्यूज़ हैं उनके साथ हम आपके पास पेश होते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बानों अब्दुल कुद्दूस और मलक मोहम्मद कासिम खोखर को इजाज़त दीजिए। आपने अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।